नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पीसीएस जे का रिजल्ट हाल ही में आउट हुआ है। यहाँ पे इनसे भी बात करते हैं। रितिका श्रीवास्तव जी हैं, पीसीएस जे में 42 रैंक इन्होंने हासिल किया अपने। इन्होंने रहने वाली ये प्रतापगढ़ बुलता रहने वाली हैं, और लेकिन ये जौनपुर में रह के भी तैयारी करके इन्होंने सफलता अर्जित किया। इनसे भी बात करते हैं क्या ये सफलता का राज रहा है, क्या इनका फेज रहा है, किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल किया है। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन है। ये बताइए आपने किस तरह से आपने पीसीएस जे का रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें आपको सफलता मिली, तो कैसा लगा आपका जो ये लम्हा, किस तरह से संघर्ष भरा था आपका? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो उसके लिए मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ती है। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत का ये मोमेंट था। और पहला ही अटेम्प्ट था यूपी में, लेकिन अदर स्टेट के कई सारे एग्ज़ाम्स दिए तो क्वालिफाई नहीं हो पाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप असफलताओं से ही सीखते हैं। जी। तो अपनी कमियाँ पता चलती हैं उससे, और अपनी कमियों पे बराबर वर्क करते रहना फोकस करते चाहिए। रहिए। जी, बिल्कुल, उन पे वर्क करते रहना चाहिए, और धीरे-धीरे करके आप उन्हें सुधार लेते हैं और ऐसे ये बताइए आप जो है इसी जुडिशरी में आपका जाने का क्या लक्ष्य रहा है, कि आपका शुरू से सपना रहा है, क्या आपका ड्रीम रहा है, ड्रीम जानने का प्रयास करेंगे? जी, देखिए, जुडिशरी को लेके मैं शुरू से पैशनेट थी। मेरे चाचा हैं श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, वो जुडिशियल सर्विस में जब सेलेक्ट हुए थे, उस टाइम पे मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। तो जो एक चार्म है जुडिशरी का, वो बहुत ही अच्छा लगता था देख के। और साथ ही साथ उनसे एक इंस्पिरेशन मिली जुडिशरी में आने की। जी। और उसके बाद फिर ये भी कहा जा सकता है कि न्यायपालिका पे लोगों का जो विश्वास है कि लोग कहीं से भी असफल हो जाएँ तो उन्हें ये विश्वास रहता है कि हमें जुडिशरी भरोसा। से एक हमें जस्टिस मिलेगा। तो एक जो भरोसा है लोगों का, वो आपको ये बताता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सर्विस कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक कोई नौकरी नहीं कही जा सकती, ये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे आने का मेरा सपना शुरू से ही था, और इसलिए मेरा एक मात्र ड्रीम यही था कि मुझे जज बनना है। तो ये आप जो है जज भी बन चुके हैं और रिजल्ट भी हो गया। तो ये बताइए जो नए जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल की में, तमाम ऐसे जो है परीक्षाओं से असफल हो जाते हैं, वो डीप में चले जाते हैं, क्या दो एग्ज़ाम देते नहीं हो पाता, तो उनको क्या संदेश देंगे, देना चाहेंगे, किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? जी, देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे यूपी के पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, अदर स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मेरा कहीं पे प्रीलिम्स भी क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया। तो आपको कैसा लगभग लगा 1 साल जब? पहले मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी इस बात को सोच के। लेकिन फिर हमें ये नहीं पता होता है कि कब समय आएगा जब हम सफल हो जाएँगे। इसलिए हमें लगे रहना चाहिए, हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए कि आखिर हमसे गलती हो कहाँ रही है। हम उन पे वर्क करें और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम बीट करने की कोशिश करें, मल्टीपल रिवीजन्स करें अपने लिमिटेड सोर्सेज़ का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि असफलताओं से ही हम सीखते हैं, हमें निराश नहीं होना तो चाहिए। कहाँ से आप मोटिवेट हुए? जी, जी, मोटिवेशन तो बहुत मायने रखता है। जी। कहाँ से आप मोटिवेट हुए? जी, मोटिवेशन जुडिशरी को लेके कई जो भी लोग जुडिशियल जैसे सर्विसेज में आपका थे। एग्ज़ाम जब नहीं निकला था, पहले जब आप देती थी, जी। तो मोटिवेट कहाँ से हुई? आपको अंदर आत्मविश्वास कहाँ से आया? आपके अंदर वो शक्ति कहाँ से आई कि हम इस तरह से कर सकते हैं? वो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। सब देखिए, मेरा यही ड्रीम था कि मुझे जुडिशरी क्वालिफाई करना है, और यूपी का फोकस्ड अप्रोच था। और यूपी में वैकेंसीज़ लगभग 4 साल से पेंडिंग थी। तो जब ये वैकेंसीज़ आउट हुई तो मेरा ये ड्रीम था कि मुझे इसमें 303 में से 1 सीट मेरी हो। तो ये लक्ष्य आपको निर्धारित कॉन्फिडेंस था? करके, हाँ, ये लक्ष्य निर्धारित करके मैंने अपनी कमियों पे वर्क किया, और इसमें मुझे सफलता मिली। ये बताइए आज भी बेटियाँ देख रहे हैं कि बेटियाँ साइंटिस्ट बन रही हैं। जी। लगातार जिसे लड़कियाँ हर तरह से बाजी मारती हैं, चाहे आईएएस का 2022 का आईएएस का पेपर उठा लें, वहाँ पे देखें तो लड़कियाँ ही बाजी मारी। तो और लड़कियाँ जो तैयारी करें, जो आत्मविश्वास अपने आप को नहीं आगे ले जा पाए, उनका क्या, लड़कियों को क्या संदेश देंगे आप? जी, देखिए कि लड़कियों को कैसे आगे जो बात बढ़ना चाहती लड़कियों हैं? की हो या लड़कों की, सभी समान। सफलता के एक तरह से ये जेंडर न्यूट्रल क्वालिटी है। और इसमें सभी के लिए ही ये मैसेज है कि कोई भी एस्पिरेंट हो, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और बराबर लगे रहना चाहिए। अगर हमें डेडिकेशन है
और हम पेशेंस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाकर लगे हुए हैं तो सफलता ज़रूर है। तो ये बताइए तैयारी जब आप करती थी क्या कौन सा मैगज़ीन या फिर बुक्स, किताबें जी। कुछ जानने का प्रयास करेंगे? जी, देखिए हम जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम जो कि 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपको यूपी जुडिशरी की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है, कई सारे लॉज़ के पेपर आते हैं, जी। उसमें लगभग 30 से 35 लॉ के पेपर्स आते हैं। जीएस का पेपर होता है, उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ पढ़ना है और करंट अफेयर्स भी। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, साथ ही रेगुलर मंथली मैगज़ीन पढ़ना और साथ ही यूट्यूब का भी बहुत सहारा लिया जा सकता है। और जीएस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और लॉ के लिए भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बेयर एक्ट्स और क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ हर स्टेज की अपनी अलग अलग तरीके से तैयारी है। मेंस के लिए अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स अगर आपके पास हैं तो फिर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ज़्यादातर मेंस आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें और जितने भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया तो आप मैप बना के उन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और जिस तरह से आप मतलब अच्छे हेडिंग्स डाल के या फिर अच्छे से आंसर राइटिंग की जाए फ्लो चार्ट्स बना के तो एक मैसेज जाता है एग्जामिनर को भी कि एस्पिरेंट नंबर का देने में जी कॉन्सेप्ट क्लियर है और आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है, उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हर स्टेज की अपनी तैयारी मतलब मायने रखती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। यूपी में आपका ये पहला अटेम्प्ट था। जी। तो आपको जब रिजल्ट आउट हुआ कैसा महसूस हुआ? वो पल, वो लम्हे जानने का प्रयास करेंगे। जी शाम का समय था, मुझे मेरे फादर से ही ये इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत खुशी हुई सुन के। एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, जी। फिर साइट पे भी रिज़ल्ट चेक किया, भाई ने चेक करके बताया। तो उसके बाद फिर बधाइयाँ आनी शुरू हो गई, सभी को पता चल गया। वहाँ जी, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इसका श्रेय कितना दें, पापा को या मम्मी को, माता को, किसको देना जी चाहेंगे? मेरे पिताजी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव एक शिक्षक हैं और माता श्रीमती वंदना श्रीवास्तव गृहिणी हैं और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मैं जहाँ भी एग्ज़ामिनेशन देने जाती थी तो पापा साथ Support? जाते थे। हाँ, सेंटर्स के बाहर बैठे रहना और कठिनाइयों का जी सामना। बिल्कुल। और जब भी पढ़ाई के दौरान मम्मी ने बेड पे चाय पानी दिया है तो परिवार का बहुत ही सपोर्ट रहा। फैमिली, भाई बहन का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, मेरे अंकल्स का, सभी का बहुत सपोर्ट रहा, सब बराबर मोटिवेट करते रहे। तो परिवार का सहयोग बहुत योगदान रखता है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ अहम हुआ। मैं यहाँ टीडी कॉलेज से, टीडी कॉलेज जौनपुर से और मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। 2018 से ही मैंने थर्ड सेमेस्टर के बाद से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे गुरु श्री अमित वर्मा सर, जिनके मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की और सर के यहाँ मैंने लगभग 4 साल कोचिंग की। कोचिंग कंप्लीट करने के बाद भी सर का मार्गदर्शन मिलता रहा बराबर और उन्होंने जिस तरह से गाइडलाइंस थी उसी के ये बताइए गोल्ड मेडलिस्ट आप किस सब्जेक्ट थे? जी एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट। एलएलबी में आपने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपने जज तक का सफर तय किया। जी तो गोल्ड मेडलिस्ट वाला वो पल जो है राज्यपाल के हाथों आपने सम्मानित हुआ होगा, तो वो पल भी याद आया होगा जब आपने जो है रिजल्ट जी वर्कआउट किया, बिल्कुल। तो कैसा लगा? जी वो तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। माननीय राज्यपाल से गोल्ड मेडल प्राप्त करना अपने आप में वो जीवन के सबसे स्वर्णिम क्षणों में से एक है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो मोमेंट जब भी याद आता है और एक तरह से ये सोच के खुशी भी होती है कि एकेडमिक्स में एक अच्छी उपलब्धि आपको हासिल हुई और आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते थे वो भी आपको प्राप्त हुआ। तो और मतलब आपके जो यहाँ पे जो तैयारी जो जौनपुर में रह के जिससे पैसे के अभाव कम है, जो तैयारी करना चाहते हैं उनको लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो देखिए पढ़ाई कोचिंग संस्थाएं बहुत ज़रूरी होती जी है, कोचिंग संस्थान मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता हाँ है। बिल्कुल। और कोचिंग संस्थानें यहाँ पे जो कि बहुत मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत महंगी हैं। यहाँ पे बहुत ही कम फीस में भी बहुत अच्छे से टीचर्स गाइड करते हैं। तो ऐसी कोई विशेष समस्या तो नहीं आती उन लोगों के लिए भी जिनको आर्थिक अभाव है।
तो अच्छे से अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सुविधाएँ अच्छे से उपलब्ध हैं। जी, चलिए धन्यवाद। कभी भाई। जी। ये थी हमारे साथ रितिका श्रीवास्तव जी थी और इन्होंने पीसीएस से पास किया था। इन्होंने आज ये जज बन चुकी हैं और हालांकि इनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इन्होंने बताया है कि सफलता किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षाएं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। किसी भी कठिनाइयों से आपको डरना नहीं चाहिए, हमेशा डट के मुकाबला करना चाहिए। आज भी बेटियां किसी से कम नहीं है, चाहे देश विदेश में हर जिलों में नाम कर रही हैं। और इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।